हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। बात करने जा रहे हैं बीबीएमके यूनिवर्सिटी का कैसे आपको न्यू फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फुल नेम मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट में हो, जो आपका आधार कार्ड में, वही डालना है। लेकिन आपको आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट को मिला लेना है, उसी से आपको डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो एक्टिव ईमेल आईडी है, क्योंकि ओटीपी आएगा आपका ईमेल आईडी में, इसलिए जो एक्टिव ईमेल आईडी वही डालना है। उसके बाद यूजर नेम में आपको यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में होगा, उसके साथ साथ नंबर या डिजिट डालना है। उसके साथ साथ आपको अंडरस्कोर यहाँ पे डालना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पे यूजर आईडी लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाने से पहले इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भी आपको ही कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल डाल के आपको वही सेम पासवर्ड कंफर्म करके कैप्चा डाल के आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। इस पर साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है, उसमें एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं, यही ओटीपी आपका ईमेल आईडी या मैसेज में आएगा। वही ईमेल आईडी, वही आईडी को आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद नीचे देखिए आपको वेरीफाई ओटीपी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे साइन अप हो गया है, मतलब अकाउंट आपका बन गया है। उसके बाद आपको लॉगिन क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आईडी डाल देना है, जो आईडी आप अभी बनाए हैं यूज़र आईडी। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड अभी आप जस्ट बना के यहाँ पे पुट करके कैप्चा डाल के आपको साइन अप कर देना है। साइन अप कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है, अंडर ग्रेजुएट होगा। उसके बाद सेशन आपको 2025 डालना है। विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके सेट सेशन पे क्लिक कर देना है। सेट सेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए ऊपर में आपको फिल एडमिशन फॉर्म है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। और अपार आईडी आप डाल भी सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बाय क्लिकिंग थ्रू बटन, उस पर क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। उससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे फोटो कितना केबी में होना चाहिए, 10 से 100 केबी, और सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी में होना चाहिए। कलर फोटो होना चाहिए आपका, वो डाल के आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में नाम मांगा जाएगा। तो जो नाम है आपका वहाँ पर क्लिक हेयर है, उस पर आपको हिंदी में यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट में यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है चांसर पोर्टल के वेबसाइट में। उसी तरह से फादर नेम को डाल देना है। फादर नेम का भी हिंदी आप वहीं से कर सकते हैं, इसलिए आपको ये टैब में आ जाना है। वहाँ पे आपको फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करके आपको फिर से चांसर पोर्टल का साइट में आके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसी तरह से आपको मदर नेम इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद आपको हिंदी में मदर नेम डाल देना है। वो डालने के बाद देखिए नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में या आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये हमेशा मैट्रिक का मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। वो डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हिंदूज में आपको रिलीजन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आईडी कार्ड में यदि आप आधार कार्ड डालना चाह रहे हैं तो आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर। यहाँ पे फिर आपको आधार कार्ड डालना है, फिर आधार नंबर डालना है। उसके बाद देखिए बॉडी में आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगा है, जैसे कि बॉडी में आप कटा छटा का मार्क्स हो गया या फिर आपका शरीर में तिल हो गया, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी आपका शरीर में किसी प्रकार का मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो डालने के बाद नीचे देखिए नेशनलिटी को आपको इंडियन रखना है, और यहाँ पे RUNRI ये आपको यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि इनका मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट इंडिया के निवासी नहीं है, किसी अन्य कंट्री के निवासी हैं, वही यहाँ पे यस करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नो रखना है। वो रखने के बाद नीचे यहाँ पे झारखंड के निवासी आप हैं तो यस कर देना है। उसके बाद जो कैटेगरी में आते हैं जनरल OBC, वो उसको आपको यस नो कर देना है। उसके बाद एक को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को नो कर लेना है, यदि आते हैं तो यस करना है। बाकी BPL डिसेबिलिटी ये सब आपको सब यस नो आपको देखो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको जो आधार कार्ड में मेंशन है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस डालने के बाद सिटी में आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो डाल देना है।
स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, एरिया का पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है वो डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस सेक्शन में आपको यदि टिक आउट करते हैं तो सेम एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको चूज फाइल में जाके आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो यहाँ पे कलर फ़ोटो रिसेंट होना चाहिए और साइज़ जो है उसका 10 KB से लेके आपको 100 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर भी उसी तरह से है। तो आपको पहले फ़ोटो को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए हम लोग ने वहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो को साइज़ में सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे देखिए अपलोड कर देते हैं। साइज़ हम लोग का ऑलरेडी सेलेक्ट है, उसके बाद क्रॉप करके आपको साइज़ को मिला लेना है जिससे फुल कवर हो जाए आपका फ़ोटो का। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्रॉप करके ऑटोमेटिक इसी तरह से सिग्नेचर को ब्राउज करना है और उसको सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग का सिग्नेचर स्कैन है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सिग्नेचर को एडजस्ट करते हैं। सिग्नेचर भी हम लोग का देखिए हो गया है। सिग्नेचर को यहाँ पे देखिए आपको क्रॉप करके इसका जो शेप है उसमें आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्रॉप कर देना है। नीचे आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो है पर्सनल डिटेल का ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए 12th का जो पास करके आए हैं वो डिटेल डालना है। उसके बाद कौन सा स्ट्रीम से पास किए हैं, कोर्स का मीडियम क्या था, इंग्लिश हिंदी, वो डालना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर कौन सा था वो डालने के बाद आपको कोर्स टाइप में रेगुलर करना है यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो डिवीज़न है, कौन सा डिवीज़न आया है, फर्स्ट डिवीज़न का रेंज है, डिस्ट्रिक्शन है, सेकंड डिवीज़न, सब आप यहाँ पे डालने के बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर, तो आपको टोटल कितना परसेंटेज आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है। उसका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड है ये आपको यहाँ पे डाल देना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, स्टेट डाल देना है। उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया है वो डाल देना है आपको। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जिसमें जितना जितना नंबर आया हुआ है जो जो सब्जेक्ट में वो आपको डाल देना है। उसको डालने के बाद सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इस पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करना है, फिर कौन सा कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेगुलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट डिसिप्लिन में करना है। उसके बाद आर्ट साइंस कॉमर्स क्या लेना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का स्ट्रीम है वो कॉमर्स आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन पर क्लिक कर देना है। ऐड डिसिप्लिन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आपका एक जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसका आ गया है डिटेल। इसको आप यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन को आपको टिक कर लेना है जो भी आपको फॉर्म भरा हुआ है। उसके बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे ये फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। इसको देखने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस में पे नाउ पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद में आपको यूपीआई के माध्यम से 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी क्यूआर कोड आपके पास होगा, स्कैनर होगा जो यूज करते होंगे, इसमें आप यहाँ से स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 100 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको वेट करना है। फिर से बाद आपको देखिए गो टू पेमेंट डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर से इसका लॉगिन आईडी का फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के लॉगिन हेयर पे क्लिक कर देना है। लॉगिन हेयर पे क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट हुआ है उसी का यहाँ पर व्यू ऑप्शन करके आपको इसका रिसीविंग जनरेट करना होगा। इसके लिए आपको नीचे आके देखिए ऊपर में आपको प्रिंट होल फॉर्म है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।